चलिए हम सीटेट के जो भी ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस रहेंगे, सारे क्वेश्चंस हमारे पीवाईक्यू ही रहेंगे। प्रीवियस क्लास में अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस क्लास में हमने आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव वाला टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया था। आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने सीटेट प्राइमरी और जूनियर के नाम से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जितने सारे वीडियोस हैं उसको मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये प्रीवियस क्लास का होमवर्क है, अगर आपने कमेंट में नहीं बताया था दैट्स अ बैड मैनर, आपको जरूर बताना चाहिए था। तो देखते हैं, इसको मैंने डिटेल में पूरा समझा दिया था, सिर्फ इसमें इसका आंसर देखेंगे। सामाजिक की प्राथमिक संस्था है, अभी भी अगर आपको इसका आ रहा है आंसर तो आप कमेंट में दे सकते हैं। तो जो प्रथम संस्था है वो क्या होती है, परिवार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नहीं, ये हमारा आज का टॉपिक है पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉस्की निर्माण और कुछ जो भी इनसे संबंधित क्वेश्चंस है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस रहेंगे, उसके आंसर रहेंगे और थोड़े बहुत उसके बारे में बता दिए जाएंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचेंगे उसको हम पार्ट सेकंड में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, इसके पहले 99 जितने क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं। अगेन अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं, जीववाद और परिवर्तन, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, वस्तु स्थायित्व और अस्थिगत अनुसरण, प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वस्तु स्थायित्व और अस्थगित अनुसरण। देखिए कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की संवेदी चालक अवस्था, जो संवेदी मोटर अवस्था है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो बच्चा होता है वस्तु स्थायित्व के बारे में, अस्थगित अनुसरण मतलब कि आप जो भी बोलेंगे उसका अनुसरण करता है और जो भी वस्तु वो देखता है उसी पर विश्वास रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो संवेदी गामक अवस्था होती है वो लगभग 2 वर्ष तक के बच्चे के अंदर होती है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। लेव वाइगॉत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। तो बताइए कौन सा कथन इसमें बोल रहा है, सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो आंसर होगा शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। बिल्कुल नहीं, अगर टीचर उसको गाइड कर रहा है तो बच्चे को सिखाने में इम्प्रूव करेगा ना, कहाँ से बाधा डाल देगा, ये गलत है। नेक्स्ट है, लेव वाइगॉत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। तो ये भी क्या है, गलत है। जो लेव वाइगॉत्स्की थे उन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो पर्यावरण के साथ बातचीत करके सीखते हैं, लेकिन कहा था कि उनके लिए मतलब कि पर्यावरण के साथ तो सीखते ही हैं, ये बात वाइगॉत्स्की ने कहा था, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक संपर्क, वयस्कों और अधिक जानकार साथियों की उन्होंने बताया था ना कि उसके लिए गाइडेंस की जरूरत होती है। जो टीचर होता है वो एक फैसिलिटेटर होता है, तो वाइगॉत्स्की ने कहा था ना। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। दोनों किस में दिया है, हमारे बी ऑप्शन में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ए और आप दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि देखिए क्या तर्क दिया है, बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो कोहलबर्ग थे उन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है उसके नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, उसका जो नैतिक विकास होता है वो अलग अलग चरणों में होता है। ठीक है, जिसके लगभग कुछ 6 चरण उन्होंने बताए थे। नैतिक विकास के उन्होंने कितने बताए थे, 6 चरण बताए होते। अगर आपने पढ़ा तो आपको याद आ रहा होगा कुछ। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो हमेशा बच्चा सोचता रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उत्तर पारंपरिक, गैर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक या पारंपरिक। तो ये सोचता है पारंपरिक वाले स्टेज में बच्चा क्या सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 = 9 - और
9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका क्या कारण है? तो बताइए कि इसका क्या कारण है? जीववादी सोच, अपरिवर्तनीयता, आत्म केंद्रीयता या फिर अवधारणात्मक केंद्रीकरण। इसके तर्क को नहीं समझ पा रहा है, तो ये है अपरिवर्तनीयता है। ठीक है, जो बच्चा है अगर छोटे प्लस माइनस के अंतर को नहीं समझ पाता तो उसे हम कहते हैं कि बच्चे में अपरिवर्तनीयता की मतलब है कि जो बच्चा है उसको समझने में उसको दिक्कत हो रही है, गणितीय संक्रियाएं जो एक दूसरे के अपोजिट होती है उस चीज को नहीं समझ पाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? बताइए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? एक सतत निरंतरता के रूप में, 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, 3 प्रगतिशील स्तर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उनके चरण आपको याद है जो पियाजे ने दिए थे? देखिए इसमें हम क्या किए हैं, पूरा डिटेल में बता दिए हैं आपको। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का वर्णन 4 गुणात्मक रूप से किया था। कौन कौन सा? हमारा सेंसरी मोटर स्टेज है जो जन्म से 2 वर्ष था, पीछे बताया था ना, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, याद रखिएगा 2 से 7 वर्ष होता है। और जो कॉन्क्रीट होता है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल इसको कहते हैं, नहीं ये मिस्टेक है, ये कॉन्क्रीट अवस्था इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट स्टेज, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कर लीजिएगा, इंग्लिश वाला कॉन्क्रीट स्टेज बोलते हैं। ये होता है 7 से 11 वर्ष। क्या होता है? 7 से 11 वर्ष। और जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है 11 से 15 वर्ष। अच्छा, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर ही ऐसे ही सही है या फिर इसको हम इस तरीके से पूरे डिटेल में भी लेकर आए। तो जैसा होगा आप हमें कमेंट में करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना, एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना, एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। तो बताइए कि इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर जो होगा ए होगा, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ये वाइगोत्स्की ने बताया था विकास के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं विचार और आत्म नियमन में सहायता करने के लिए, आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए, जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है। तो चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? वो इसलिए करते हैं क्योंकि विचार और आत्म नियमन में सहायता उनके इससे क्या होता है, उनके जो आत्म नियमन होते हैं उसमें हेल्प मिलती है और उनके विचार में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? बताइए, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जो क्षमताएं हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, संरक्षण और अमूर्त चिंतन, नकल और प्रतिवर्तिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। ठीक है, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? बताइए, खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा, अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा, या फिर आत्मवक्र के प्रयोग द्वारा, या फिर संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। तो जो बच्चे होते हैं अपने स्वयं के व्यवहार को आत्मवक्र के प्रयोग द्वारा क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? बताइए, निर्देशित खोज, व्याख्यान विधि, वीडियो दिखाना, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करके दिखाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्देशित खोज हो जाएगा। पावर पॉइंट करके उनको तैरना सिखाएंगे, निर्देशित खोज। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित और पूरा कर सके,
छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। तो बताइए अनुशंसित दृष्टिकोण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। ठीक है, छात्रों को कोई सहायता नहीं देना, पहले बात तो निगेटिव पॉइंट यहीं पर आ गया, गलत हो जाएगा। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर को पूरी तरह से असंबंधित हो। देखिए निगेटिव पॉइंट लिखा, असंबंधित है। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिससे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित हो, नहीं ये भी गलत है। तुम्हारा ये वाला ऑप्शन सी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय, सामाजिक सरोकार और विवेक, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतंत्रिका, दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता स्वीकृत कानून। नहीं, ये जो नैतिकता का विरोधाभास रहता है लेकिन व्यक्तिगत अधिकार व लोकतंत्रिका भी उसके अंदर है। ठीक है, लोकतांत्रिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारे रिपीट हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। ठीक है, जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो बताइए किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? समायोजन को, अहम केंद्रिता को, वस्तु स्थायित्व को या फिर संरक्षण को। तो किसको दिखाता है? ये दिखाता है समायोजन को। किसको? समायोजन। ठीक है, समायोजन है, उसी को भी वही समझती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है। अधिगम एक निष्क्रिय है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, अर्थ निर्माण की क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह से तर्क देते हैं? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था या फिर पूर्व चालन अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व चालन अवस्था। क्या हो जाएगा? पूर्व चालन अवस्था। इसी को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, दोनों सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होता है। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? बताइए। इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रण, परिकल्पित तार्किकता या फिर वस्तु स्थायित्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा विकेंद्रण। क्या हो जाएगा? विकेंद्रण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? आपको आलंबन का उदाहरण बताना है। बोल कर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रट कर दोहराओ। तो ये क्या हो जाएंगे? बोल कर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, दो रट कर दोहराओ। ये आलंबन के उदाहरण नहीं है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। आलंबन मतलब आप समझते भी हैं कि क्या होता है आलंबन? आलंबन को हम इसका फोल्डिंग या फिर मचान भी कहते हैं। तो इसमें बच्चा क्या करता है कि अपने से मतलब कि अपने से सीखने लगता है सब कुछ। इसका फोल्डिंग में बच्चा क्या करता है? सब कुछ अपने से सीखता है। तो यही होगा बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा किया हुआ हल। इसमें रटकर बच्चे, इसमें रटकर जो है इसमें बच्चे की कोई अपनी एक्टिविटी नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? बताइए। पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के पांचवें चरण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले स्तर के दूसरे चरण में। क्या हो जाएगा? पहले स्तर के दूसरे चरण में जो बच्चे होते हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं, मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ अपना ही लाभ दिखता है, टिट फॉर टैट वाला। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जैसा करेगा वैसा पाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। ये बात तो सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ये भी बात सही है। तो दोनों क्या करता है? सही है, और दोनों सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है क्या? असंतुलन, निजी वाक, अनुकूलन या फिर संगठन? तो इसका आंसर हो जाएगा निजी वाक। जो निजी वाक है वह बच्चों में स्वनियमन के लिए क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मतलब खुद से बात करना, सेल्फ टॉकिंग। कैरल गिलिगन हम लोग भी कभी कभी करते हैं ने कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर। तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा नारीवादी दृष्टिकोण से। इन्होंने किसका किया था? कोहलबर्ग का। उसमें उन्होंने कोहलबर्ग में जो बच्चे लिए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़के ही थे, लड़कियां नहीं थी, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायसनेस था, जेंडर बायसनेस। जीनी पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। बताइए। पारगमन, कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण कार्य संबंध, केंद्रीयन या फिर विकेंद्रीयन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीयन। क्या हो जाएगा? केंद्रीयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या फिर पारंपरिक स्तर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा पारंपरिक स्तर। क्या होगा? पारंपरिक स्तर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसमें से आपको बताना है कि क्या सही है। तो इसमें से ये दोनों सही है। शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोग के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल को क्या करते हैं? विकसित करते हैं। ये बात सही है। और सामाजिक संपर्क में सीखने का विकास का प्रमुख घटक, ये बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? मानकीकृत पाठ्यक्रम, मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग या फिर सामाजिक अलगाव? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सहकर्मी सहयोग। क्या हो जाएगा? सहकर्मी सहयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? तो बताइए कि उसकी सोच की विशेषता क्या है? परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, पारगमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन या फिर केंद्रीयन? तो ऑप्शन देख के आपको लग रहा है कि जीववादी चिंतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक है, आंतरिक वाक बताना है। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका, बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत है? नहीं, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक क्या होता है? तरीका होता है। ये क्या है? हमारा आंतरिक वाक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं वह उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? वस्तु स्थायित्व की योग्यता क्या होती है? उनमें तब तक आ जाती है। संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था?
तो इसमें क्या होगा, संवेदी चालक के समय ही उनमें वस्तु स्थायित्व की जो योग्यता होती है वो आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? जीववादी चिंतन, केंद्रीकरण, अप्रतिवर्तिता, वस्तु स्थायित्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको भी पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीववादी चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने बस इतने क्वेश्चंस किए, बस इतने नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप ये वीडियो बाद में फिर कभी देख रहे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जो सारे क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सारे जो क्वेश्चंस है वो PYQ ही है, आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए। तो ये देख लेते हैं। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वैगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? चलिए आज का ये हमारा होमवर्क है। लेव वैगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनिर्माण के लिए क्या महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो को बहुत केयरफुली देखा है तो आप इसका आंसर बहुत ईजिली दे सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो नहीं दे पाएंगे। अभी वीडियो पॉज करिए, बैक जाइए, इसका आंसर देखिए और अपने कॉपी में नोट करिए, साथ में मुझे कॉमेंट में भी बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।